आज जानते हैं सावन महीने में 2026 का कामिका एकादशी किस दिन है और व्रत किस दिन रखेंगे और पारण किस दिन करेंगे। व्रत का नियम क्या है, ये एकादशी कौन सी दिन को पड़ रही है और एकादशी का व्रत करने से हमें कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। और एकादशी का व्रत जो है कौन कौन से लोग कर सकते हैं, क्या पुरुष भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं कि सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि एकादशी जो कामिका एकादशी है वो कब है। ऐसे साल के 12-12-24 एकादशी होती है, 12 कृष्ण पक्ष के और 12 शुक्ल पक्ष के। जिस साल मलमास लगती है, अधिक मास लगती है, उस साल 2 एकादशी और भी बढ़ जाती है। तो इस साल जो कि सावन के महीने में 2026 का कामिका एकादशी किस दिन है और पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं व्रत का नियम, जो कि व्रत रखने का नियम होता है। एकादशी का व्रत जो है हर कोई रख सकता है, बच्चा भी, कुंवारी कन्याएं भी, औरतें भी और जेंट्स भी, सभी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से हमारे कई जन्मों का पाप नष्ट होता है और भगवान की कृपा से हमें मोक्ष की प्रदान मिलती है। इसीलिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है भगवान विष्णु के लिए होता है। एकादशी का व्रत का नियम है कि जो एकादशी का व्रत करता है वो एकादशी के एक दिन पहले चावल खाना बंद कर देता है। जैसे कि एकादशी है तो 10वीं तिथि से ही वो चावल खाना नहीं चाहता है, नहीं खाना चाहिए। तो आप नहीं 10वीं तिथि को चावल खाएंगे, नहीं एकादशी के दिन चावल से कोई भी चीज़ बनी हुई खाएंगे। अगर आप फलाहार व्रत लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर एक टाइम अन्न खाते हैं तो आप चावल से बनी हुई चीज़ें नहीं खाएंगे। और द्वादशी के दिन जो है आपको व्रत खोलें तो तुलसी दल और गंगा जल से व्रत खोलें, उसके बाद आप जो है चावल का सेवन करें। द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो द्वादशी के दिन आप चावल जरूर खाएं। व्रत हम करेंगे 9 अगस्त को, दिन की रविवार पड़ेगा। 9 अगस्त को हम एकादशी का व्रत करेंगे। ये आरंभ तिथि हो रही है 8 अगस्त को और समाप्त होगी 9 अगस्त को। तो हम उदय तिथि के मानते हुए हम 9 अगस्त वाले ही दिन का व्रत रखेंगे और पारण जो है वो 10 अगस्त को करेंगे, जो कि सोमवार रहेगा। 10 अगस्त को पारण है। तो पूजा का इसका शुभ मुहूर्त है जो कि 9 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेके 4:55 तक रहेगी। तो इस वक्त ब्रह्म मुहूर्त रहेगी। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही अच्छा समय रहता है पूजा का, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करिए। दूसरा पूजा का इसका शुभ मुहूर्त है जो कि 6:04 से लेके 6:25 तक इसका पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। इसका एकादशी तिथि जो कि 11:32 से ही है, 11:32 पे समाप्त होगी। इसीलिए आपको 11 बजे से पहले आपको पूजा कर लेना है। व्रत तो पूरे दिन की ही रहेगी, लेकिन पूजा का जो समय रहेगा उसमें आप पूजा करिए। दूसरा पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:55 से लेके 8:15 तक। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। पारण का जो समय रहेगा वो 10 तारीख को रहेगा, सुबह 5:40 से लेके 6:35 तक। इसमें आप पारण कर सकते हैं। इस वक्त आप पारण करने का समय जो कि है, इस वक्त खाना नहीं खा सकते हैं, तो आप तुलसी दल पानी में गंगा जल में मिला के या शुद्ध जल में मिला के भी आप व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद आप पारण कभी भी कर लीजिए। उसके बाद से जो इसका जो 8 अगस्त से आरंभ हो रहा है, ये शाम को 5:55 से एकादशी तिथि आरंभ हो रही है और 9 अगस्त को सुबह 11:32 पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन एकादशी तिथि मानते हुए हम जो 9 अगस्त वाले ही व्रत करेंगे। तो आप जो है, आप मेरी बातें समझ पाए होंगे। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।